हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 1, समकालीन भारत इतिहास। इसमें लेसन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। डेट आज 6/8/21। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग। पहला टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग। पहला विश्व युद्ध के बारे में देखिए। पहला विश्व युद्ध, इसकी तारीख या इसकी डेट कब से शुरू हुआ और कब तक चला? तो 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 ईस्वी तक। कब से कब तक? 28 जुलाई 1914 से ईस्वी से 11 नवंबर 1918, यानी 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। स्थान यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, आंशिक रूप से चीन और प्रशांत द्वीप समूह। यह विश्व युद्ध कहाँ था? मुख्य रूप से यूरोप में था, लेकिन आंशिक रूप से या कहिए कि इसमें विश्व के कुछ और देश जो थे उन पर बड़ी असर पड़ा, यानी वो भी लड़ाई में शामिल हुए। तो इसमें यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, फिर मध्य पूर्व यानी हमारा ये एशिया, आंशिक रूप से चीन और प्रशांत द्वीप समूह, ये भी शामिल है। ये भी जो है आंशिक रूप से चीन भी शामिल था। प्रशांत द्वीप समूह से उत्तरी कोरिया, फिर उसके साथ उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया का भी था। फिर उसके साथ साथ ये जापान और 2-4 जो भी समूह देश थे वो लोग भी इसमें आंशिक रूप से शामिल थे। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान खुलकर के सामने आ गया द्वितीय विश्व युद्ध में। अब आगे बढ़ने के प्रभाव क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुआ है? गठबंधन सेना की विजय। गठबंधन सेना की विजय, यानी गठबंधन सेना में कौन कौन से थे जिससे गठबंधन सेना को मित्र राष्ट्र भी कहते हैं। गठबंधन सेना को मित्र राष्ट्र लिखा हुआ है, मित्र राष्ट्र। इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस शामिल थे। 1917 के बाद अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। पहले अमेरिका शामिल नहीं था, बाद में अमेरिका शामिल हुआ। फिर उसके बाद धुरी राष्ट्रों की हार हुई। इसमें कौन कौन से देश थे धुरी राष्ट्रों में? जिसे केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता था। तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब कुस्तुनतुनिया, उससे पहले कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, ऑटोमन साम्राज्य, फिर बुल्गारिया आदि देश थे। आदि देश मुख्य रूप से शामिल थे। कौन कौन से थे धुरी राष्ट्रों में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ठीक,
अच्छा, इन्हें धुरी राष्ट्र को और क्या कहता था? केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, 1919 के बाद के वर्षों में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन देश के अनेक क्षेत्रों में फैल गया था। इसमें कई नए सामाजिक समूह भी सम्मिलित हो गए थे। साथ ही संघर्ष के नए तरीके भी सामने आ रहे थे। देश में हुए परिवर्तनों और उनके प्रभावों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध और उसके भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? भारतीय जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव हुआ? ये खिलाफत को बाद में सुनाएंगे, लेकिन अब इसी में है प्रभाव। भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव हुआ प्रथम विश्व युद्ध का? प्रथम विश्व के कारण देश में एक नई संकटपूर्ण राजनीतिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि पहले ही भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज जो है विभिन्न तरीके से शोषण कर रहे थे। भारत की आर्थिक स्थिति या भारत के लोगों की जो मूल निवासी थे, जो भारतीय नागरिक थे या जो भारत के थे, अंग्रेजों को छोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय थी, पहले से खराब थी। और जब विश्व युद्ध छिड़ गया तो जो पूरे विश्व पर जो है, पूरे विश्व के प्रत्येक देशों पर आर्थिक रूप से इसका असर डाला। तो भारत में क्या हुआ? देखिए, संकटपूर्ण राजनीतिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके परिणाम स्वरूप देश के रक्षा बजट में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ी। रक्षा बजट में यानी अगर ये डर लगने लगा कि हो सकता हो कहीं कोई भारत पर आक्रमण कर दे, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ये तब अंग्रेजों का गुलाम था, यानी इंग्लैंड का गुलाम था, इंग्लैंड का क्या नाम था? उपनिवेश था। तो ये अगर मित्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, इन ग्रुप के लोगों से डर थी कि ये लोग कहीं आक्रमण ना कर दें। इसलिए भारत को बचाने के लिए रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ा। तो विकास के दूसरे या लोगों के जो आवश्यकता से संबंधित बजट थे उसको काट करके रक्षा बजट पर अधिक व्यय करना पड़ा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई। बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ी। रक्षा बजट में व्यय किए गए धन की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर बाहरी देशों से कर लिए गए, दूसरे देशों से क्या किया गया? कर लिया गया। और देश के लोगों के लिए जाने वाले करों में भी वृद्धि की गई। और जो टैक्स लेते थे उसमें क्या किया गया? टैक्स में वृद्धि की गई। उधर युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी तीव्र वृद्धि होती रही, यानी पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है डाउन हो गई और इससे वस्तु की कीमत जो है बेतहाशा बढ़ने लगी। यहाँ तक कि कीमतें दुगनी हो चुकी थी। इस प्रकार की आर्थिक स्थिति के कारण इनकम भी कम हो गई। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोगों की क्या है? इनकम कम हो गई, ज़्यादा लोगों की इनकम कम हो गई और महंगाई भी क्या हो रही? बढ़ रही है। इससे न जाने कहीं कई गुना असर उस समय पड़ा था, यानी लोगों की इनकम भी चली गई और उसके बाद महंगाई दोगुनी हो गई, के कारण लोगों की कठिनाई निरंतर बढ़ रही थी। इसके अतिरिक्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को सिपाहियों के रूप में जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भारी आक्रोश था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 की अवधियों में देश के अधिकांश हिस्सों में फैले फसलें खराब हो गई। क्या हुआ? कब? 1918 से 1919, 1920 से 1921। 1918
से 1919 और 1920 से 1921 ये दो अवधि में क्या हुआ, किसानों की फसलें नष्ट हो गई, खराब हो गई विश्व युद्ध की वजह से, जिसके कारण देश में खाद्यान्न पदार्थों का भारी अभाव हुआ। अच्छा, और भारत में जो है अकाल और बाढ़ के कारण खराब हो गई। इन विकट परिस्थितियों में ही देश के अधिकांश भागों में फ्लू की बीमारी फैल गई, यानी वही फ्लू, तब फ्लू आ गया था। जिस तरह से आजकल कोरोना फैल रहा है, 100 साल पहले उस समय जिस तरह से कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, लोगों की चपेट में ले रहा है, इससे कहीं ज़्यादा फ्लू प्रभावित कर रहा था। यानी जिसको पता लगा कि गांव में जो है रोज़ाना, एक गांव में अगर 20-25 घर का गांव है तो रोज़ाना उसमें बताते थे कि 2, 3, 4, 5 लाशें जो हैं, 4-5 लाशें गाड़ी पर। आज कोरोना काल में आपने देखा होगा, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, मई में, जहाँ पर 200, 250, 300 घर हैं, वहाँ पर भी जो है रोज़ाना 1 या 2 लाशें दफनाई जाती थी। तो इससे कहीं ज़्यादा प्रभावित था। तब जो है परिवहन के साधन, संचार के साधन या इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण उसको तेज़ी के साथ उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। भोजन सामग्री के अभाव और इस महामारी के कारण लाखों लोग मारे गए। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, लोग बाहर से विदेश से आए, विदेश नहीं, बाहर प्रदेश कमाने गए थे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी गए थे कमाने, गुजरात, सूरत, वहाँ से जो है लोग पैदल आए, कितने पैदल ही पहुँच नहीं पाए, मर गए। इसी तरह से जो है उस समय खाद्यान्न की कमी होने के कारण लोग भूखे मर गए। देश के लोगों को ये आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन कठिनाइयों में कमी आएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी समय तक लोगों की कठिनाइयाँ इस प्रकार बनी रहीं। देश की इन्हीं संकटपूर्ण स्थितियों में एक ऐसे नए नेता का उदय हुआ जिसने स्वाधीनता आंदोलन में लोगों को संघर्ष का एक नया तरीका सिखाया। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का अर्थ और उसके प्रभाव, इसको हम पढ़ाएंगे बाद में। कल सत्याग्रह का विचार को हम पढ़ाएंगे। आज 15 हो गया बस।